गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल की। किसके इतिहास में हमारा जो तीन काल है, कोई पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, ये सब हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल की। किस काल की हम बात करने वाले हैं? ताम्रपाषाण काल की। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल होता क्या है? तो ताम्रपाषाण काल होता क्या है, आज इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल है ताम्रपाषाण काल का जो कालखंड है वो दिखाया जाता है करीब करीब 3000 BC से 3000 BC से लेकर के 1500 BC। कितना BC? 1500 BC। ठीक है, ये किसका टाइमिंग दिखाया जाता है? ताम्रपाषाण काल का। ठीक है, इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है जो पुरातात्विक वस्तु है। ठीक है, इसी काल के अंतर्गत जो है ताम्रपाषाण काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसमें और इसके आगे के बारे में। तो हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में हमने बताया कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विकास कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास वो किस काल में हुआ? तो ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के खुदाई से जो लिपि प्राप्त हुई है वो चित्रा लिपि है। कौन सी लिपि है? चित्रा लिपि, जिसको कि पढ़ा नहीं जाता, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया। इसको किसके अंतर्गत रखा गया? प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, ताम्रपाषाण काल की जानकारी का जो है ना मेन जो स्रोत है वो क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। मेन जो स्रोत है वो क्या है? जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, जो कि मुख्य से कितने संस्कृति है? 9 संस्कृति है। कितने संस्कृति है? 9 संस्कृति है। ठीक है, तो इस संस्कृति को हम जो है सो आपको एक पेज में वेदर ग्राफ हम आपको उतार करके देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा, बनाने में आसानी होगी और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको भी बताने में कोई दिक्कत नहीं, हम उस संस्कृति को लिखेंगे, वहाँ से क्या साक्ष्य मिला। ठीक है, ये मैं आपको लिख करके दे दूँगा। ठीक है, तो आइए उसके आगे हम बात कर लेते हैं इसमें और। तो देखिए, इसमें और आगे क्या है, देखिए ताम्रपाषाणिक काल में जितना है, देखिए पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है ना, समझिए कि पूरा का पूरा क्या है? ताम्रपाषाणिक काल है। पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ताम्रपाषाणिक काल है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक काल में क्या 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 होता था वो हम बता दें। धातुओं में सबसे पहला जो धातु होता है जिसका कि उपयोग मानवों ने किया था वो क्या था? तांबा था। कौन सा धातु था? तांबा। और तांबा के खोज होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणिक काल। उसका लोहा का खोज हुआ था, लौह काल, ये सब काल थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम आपको बता देते हैं। देखिए ताम्रपाषाण काल में जो है ना लोग क्या कहते, मातृ पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ पूजा करते थे। उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, वहाँ पे अग्नि कुंड होते थे जिससे अग्निदेव की पूजा का भी प्रचलन था वहाँ पे। ठीक है, अग्निदेव की पूजा का भी प्रचलन था। देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? आहार संस्कृति कहलाती है। ठीक है, और बनास संस्कृति जो बनास नदी के, ब्यास नदी के किनारे है, उसको बनास संस्कृति, वो दोनों भी किस में आते हैं? वो दोनों भी ताम्रपाषाण युग में ही आते हैं। किस में आते हैं? ताम्रपाषाण युग। ये क्वेश्चन जो है ना आपको बीपीएससी में नहीं पूछेगा। बीपीएससी में आपको जो है सो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन? यही जो अभी हमने बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति जो आहार संस्कृति, तो वो
और जो बनास नदी के किनारे जो है सो बनास थी जो ब्यास नदी के किनारे, ये दोनों कभी नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा आपको तो पूछेगा ये यूपीएससी में, जब भी पूछेगा तो किस में पूछेगा, यूपीएससी में। बीपीएससी में इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा। ठीक, चलिए आगे हम कुछ इसके आगे हम बात करते हैं इसमें। देखिए बीपीएससी का जो मेन क्वेश्चन है इसमें है सारण जिला जो है ना, किसका, सारण जिला का चिरांद नाम का एक जगह है, ठीक है, जहाँ से ताम्रपाषाण युग की संस्कृति मिली थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। ठीक है, सारण जिला के चिरांद नामक स्थान से मिला था, जिसके बारे में हमने आपको नवपाषाणिक युग में बताया था, चिरांद। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है। हमने जो 9 संस्कृति बोला था वो 9 की 9 संस्कृति मैं आपको लिख करके दे दूँगा। ठीक है, और उसी के बारे में जो है ना वहाँ पे बात होगा। इसी में जो है सब वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ पढ़ना, सब ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ताम्रपाषाण काल का जो संस्कृति का जो ख़त्म हुआ था ना, बहुत भीषण सूखा पड़ने से, लेकिन इसका भी जो है ना अलग अलग सिद्धांत है। बहुतों का सबका क्या है, अलग अलग सिद्धांत है। तो जिनका सिद्धांत जो है तो हम किसी एक राइटर के बारे में आपको बताएंगे, सबके बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि हम आपको मैक्स मुलर के बारे में बताएं, क्योंकि मैक्स मुलर का थोड़ा सा सही, क्योंकि मैक्स मुलर का जो मत था वो सबसे ज़्यादा मत था, तो जिसका ज़्यादा वोटिंग वही विजेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आगे हम 9 संस्कृति पहले आपको बताएंगे। क्या क्या बताएंगे हम आपको पहले, 9 संस्कृति बता देंगे आपको। 9 संस्कृति बताने के बाद हम चलेंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता में, और वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फुल डिटेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 9 संस्कृति के बारे में, उसके बाद चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता हमारा फुल डिटेल के साथ। ओके।